मूवी का प्रेमिस फ्यूचर में सेट है। फिल्म की शुरुआत में एक आवाज़ हमें मानवता के इतिहास में आज तक का सबसे ज़्यादा खतरनाक और विनाशकारी युद्ध के बारे में बताता है, जिसे 60 मिनट वॉर कहा गया है। एक ऐसा युद्ध जो कि सिर्फ 60 मिनट तक चला, लेकिन इसे पृथ्वी को हज़ारों टुकड़ों में बांट दिया और जो इंसान बच गए उन्होंने मोबाइल सिटीज़ फॉर्म कर लिए, जिसे ट्रैक्शन सिटीज़ कहा जाता है। एक ऐसा शहर जो ज़रूरत पड़ने पर अपने पहियों के सहारे अपनी जगह बदल सके। जैसे ही ऐसे कई शहर इस्टेब्लिश हुए, म्युनिसिपल डार्विनिज्म नाम की एक प्रणाली एग्जिस्टेंस में आ गई। म्युनिसिपल डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग बड़े शहर, जिसे प्रीडेटर्स कहा जाता है, वे छोटे शहरों को शिकार बनाकर उनके सारे रिसोर्सेज छीन लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने चेहरे को स्कार्फ से ढकी हुई होती है और पहाड़ के उस पार अपने टेलीस्कोप के जरिए देखती है कि एक बड़ा शहर सिटी ऑफ लंदन उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए वह अपने शहर की तरफ बढ़ती है, जिसका नाम सेल्सकिन होता है। जैसे उस शहर के ऑफिशियल्स को पता चलता है कि सिटी ऑफ लंदन उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, वे तुरंत अपना सारा काम रोक देते हैं और शहर के इंजन को स्टार्ट करने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में यह शहर अपने आप को एक चलता फिरता घर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और सिटी ऑफ लंदन से दूर जाने के लिए रेडी हो जाता है। जहां ये लोग दूर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर सिटी ऑफ लंदन के लोग इसे देखकर एंजॉय और अपने शहर को चीयर अप कर रहे होते हैं ताकि उनका शहर जीत जाए। सिटी ऑफ लंदन को मिस्टर वैलेंटाइन नाम का एक आदमी संभाल रहा होता है। तभी वहां पर उस शहर का हेड लॉर्ड मेयर आ जाते हैं और वैलेंटाइन से पूछते हैं कि हमें क्या मिला है। वैलेंटाइन बताता है कि हम एक छोटे से बेवरिन माइनिंग टाउन का पीछा कर रहे हैं। लॉर्ड मेयर इंजन तेज करने का ऑर्डर देते हैं ताकि वे उन्हें जल्दी से पकड़ पाए। सेल्सकिन के लोग अपने शहर का सामान खाली करने लगते हैं ताकि उनकी स्पीड फास्ट हो जाए। सिटी ऑफ लंदन अब उस छोटे शहर पर कब्जा करने के लिए उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वे लोग उससे बचने की पूरी कोशिश करते हैं पर आखिर में वे हार जाते हैं। सिटी ऑफ लंदन के लोग उस छोटे शहर को कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ के लोग इसकी खुशियाँ मनाने लगते हैं। देखते ही देखते उस छोटे शहर को बड़ा शहर निकल लेता है। अब हमें लंदन शहर के अंदर का हिस्सा दिखाया जाता है जहाँ एक म्यूजियम भी मौजूद होता है। वहाँ 60 मिनट के वॉर से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई होती है। अब हमें टॉम नैट्सवर्थी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक लो क्लास अप्रेंटिस हिस्टोरियन होता है। उसका इंतजार कैथरीन वैलेंटाइन कर रही होती है जो कि मिस्टर वैलेंटाइन की बेटी है। वह टॉम से हिस्ट्री लेसन लेना चाहती है। टॉम थोड़ा लेट हो गया होता है पर कैथरीन दूसरे बड़े लोगों जैसी नहीं होती है। वह टॉम के साथ बहुत फ्रेंडली होती है। दोनों म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं और पुराने चीज़ों जैसे स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर को देखने लगते हैं। टॉम जब देखता है कि कैथरीन 60 मिनट के वॉर के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है, तब वह उसे एक पुराना वीडियो दिखाता है जिसे उसने एक पुराने ड्राइव से रिट्रीव किया था। टॉम उसे एक्सप्लेन करता है कि एक क्वांटम एनर्जी वेपन जिसे मेडुसा कहा जाता है, उसके जरिए ये 60 मिनट वॉर लड़ा गया था, जिसके कारण आज अर्थ टुकड़ों में बट गया है। इसके बाद टॉम रिवील करता है कि इस म्यूजियम के अंदर बहुत सारे वेपन टेक्स्ट्स हैं, लेकिन वो धीरे धीरे चोरी हो रहे हैं। इस बारे में उसने अपने सीनियर्स को भी बताया होता है, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने खुद से ही सबसे छुपाकर उन्हें संभाल कर रख दिया है, जिससे यह खतरनाक चीज किसी के हाथ ना लग सके। जब टॉम अपने कलेक्शन कैथरीन को दिखा रहा होता है, तभी एक दूसरा अप्रेंटिस हिस्टोरियन जो कि उसका राइवल भी होता है, वह खिड़की से झांक कर ये सब देख लेता है। इसके बाद वह दोनों को ग्रीट करता है और फिर टॉम का इंसल्ट करता है, जिसके कारण टॉम वहाँ से चला जाता है। कैथरीन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वे दोनों स्टेशन की ओर जाते हैं ताकि अंडरग्राउंड जाकर छोटे शहर से मिले पुराने चीज़ों को इकट्ठा कर सकें। इधर सेल्सकिन के लोगों को अपना शहर खाली करने के लिए कहा जाता है और उनसे यह भी कहा जाता है कि अपने साथ जरूरी सामान ही लाएं। उन्हें किसी भी तरह का हथियार लाने से मना किया गया होता है, लेकिन वह मास्क वाली लड़की अपने साथ एक नाइफ लाने में कामयाब हो जाती है। टॉम को वहाँ कचरे के डब्बे से एक टोस्टर मिलता है। तभी वहाँ पर वैलेंटाइन भी आ जाता है और टॉम को टोस्टर ढूंढने के लिए उसे प्रेज करता है। दूसरी तरफ वह मास्क वुमन वैलेंटाइन को अपनी बेटी से गले मिलते हुए देखती है। तभी एक आदमी को एक फ्यूजन इन्वर्टेड सेल मिलता है, जिससे वह वैलेंटाइन को दे देता है। टॉम कहता है कि ये बहुत ही रेयर और डेंजरस है और तभी लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वैलेंटाइन सबको शांत करता है और सिचुएशन को संभाल लेता है। वह मास्क्ड वुमन वैलेंटाइन के नज़दीक जाती है उसे मारने के लिए, जब वह अनाउंस कर रहा होता है कि सभी को यहाँ पर सम्मान की जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। टॉम उस मास्क्ड वुमन को देख लेता है, इसीलिए वह वैलेंटाइन को वार्न करता है, लेकिन तब तक वह वैलेंटाइन को चाकू से स्टैब कर देती है और उससे कहती है कि ये मेरी माँ पेंडोरा शॉ के लिए है। यह नाम सुनकर वैलेंटाइन शॉक हो जाता है। वह लड़की दोबारा स्टैब करने की कोशिश करती है, पर इस बार टॉम उसे रोक लेता है। अब वहाँ पर ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, इसलिए वह वहाँ से भागने लगती है। उसके पीछे पीछे टॉम भी भागता है। अब वह मास्क वाली लड़की वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसके शहर को तोड़ा जा रहा था। वे दोनों किसी तरह वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वह जगह बहुत ही डेंजरस होता है। जब उस लड़की को बचने का कोई और रास्ता नहीं दिखता, तब वह वेस्ट सूट में छलांग लगा देती है, जिससे शहर के सारे कचरे को बाहर फेंका जा रहा था, लेकिन टॉम उसे गिरने से बचा लेता है। तभी टॉम को उसका चेहरा दिखता है। उसके चेहरे पर एक स्कार होता है। वह अपना हाथ छुड़ाने से पहले टॉम को अपना नाम हिस्टर बताती है
और वैलेंटाइन के बारे में कहती है कि उसने मेरी माँ का खून किया है। इससे पहले कि वैलेंटाइन वहाँ पर आता, हेस्टर अपना हाथ छुड़ाकर वेस्ट सूट में कूद जाती है। टॉम वैलेंटाइन को कहता है कि वह लड़की बता रही थी कि आपने उसकी माँ का खून किया है, जिस पर वैलेंटाइन उस लड़की के एक्यूजेशंस को डिनाई करता है। टॉम को वैलेंटाइन थोड़ा सस्पिशियस दिख रहा होता है। तभी वैलेंटाइन टॉम को रेलिंग से धक्का मार देता है और वहाँ पर उसकी बेटी ऑफिसर्स के साथ आ जाती है। वैलेंटाइन अपनी बेटी के सामने इनोसेंट बन जाता है और उससे कहता है कि वे दोनों लड़ते हुए नीचे गिर गए और मैं चाह कर भी उन्हें बचा नहीं पाया। कैथरीन देखती है कि वहाँ पर टॉम का दोस्त भी मौजूद है, जो कि फिर वहाँ से चला जाता है। बाद में कैथरीन वैलेंटाइन से उस मास्क वाली लड़की और पेंडोरा शॉ के बारे में पूछती है, जिस पर वह उसे झूठ कह देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन कैथरीन को लगता है कि उसके पिता उसे कुछ छुपा रहे हैं। अब एक एयरशिप टॉम को ढूंढ रही होती है। जब वह एयरशिप वहां से चली जाती है तब हेस्टर उसकी तलाशी लेती है और उसके पैसे और जरूरी सामान चुरा लेती है और फिर वहां से जाने लगती है। टॉम तुरंत जाग जाता है और वह हेस्टर के पीछे पीछे आने लगता है। वह बताता है कि वैलेंटाइन ने उसे धक्का मारकर नीचे फेंक दिया है। हेस्टर उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसकी वजह से उसका 6 महीने का वैलेंटाइन को मारने का प्लान फेल हो गया था। टॉम उससे हेल्प मांगते हुए कहता है कि मुझे सिटी ऑफ लंदन वापस जाना है, लेकिन हेस्टर उसको इग्नोर करके आगे चलती रहती है। अब सिटी ऑफ लंदन में लॉर्ड मेयर वैलेंटाइन पर गुस्सा करने लगते हैं शहर को यूरोप की तरफ मोड़ने से, क्योंकि इसके कारण उनके शहर का फ्यूल लो हो रहा था। वैलेंटाइन उसे अपने एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि सिर्फ यही हमें बचा सकता है, लेकिन लॉर्ड मेयर उससे एग्री नहीं करते। इधर हेस्टर एक ट्रेडिंग टाउन ढूंढ रही होती है। अब वैलेंटाइन वहाँ चला जाता है जहाँ पर वह अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत उसका साथ दे रही होती है। वह वैलेंटाइन से हेस्टर की माँ के बारे में बात करती है। वह कहती है कि हेस्टर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वह सजेस्ट करती है कि हेस्टर को मार दो। वह बताती है कि हमारे लोगों ने एक रॉक बाउंटी किलर को पकड़ा है जो कि उसे मारने के लिए बेकरार है। अब हेस्टर अपना खाना टॉम के साथ शेयर करती है। टॉम उसे अब अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने अपने माँ बाप को खोया। जब वह हेस्टर से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है तब वह बिना कुछ बोले सो जाती है। जब वह जागती है तो देखती है कि टॉम किसी से हेल्प मांग रहा है। हेस्टर तुरंत उसकी तरफ बढ़ती है। टॉम को लगता है कि ये कोई ट्रेडिंग टाउन है, पर हेस्टर उसे बताती है कि ये साउथ के स्कैवेंजर्स हैं जो लोगों का शिकार किया करते हैं। वे शिकारी उन पर स्टील एरो से शूट करने लगते हैं। जब वे टॉम के नज़दीक आ जाते हैं तभी वह जमीन के नीचे गिर जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वह पाता है कि वहाँ पर हेस्टर भी मौजूद है जिससे पैर में चोट लगी है। उस बूढ़े आदमी की वाइफ टॉम को चाय ऑफर करती है। टॉम उस चाय को पीता है पर तुरंत उगल देता है जब उसे पता चलता है कि ये नाली के एल्गी से बनाया गया है। वह औरत उन दोनों को एक कमरे में छोड़ देती है। इधर सिटी ऑफ लंदन में कैथरीन टॉम के दोस्त से उस घटना के बारे में पूछती है कि उसने क्या देखा था, जिस पर वह कैथरीन को कॉर्नर में ले जाकर बताता है कि तुम्हारे पिता सबसे झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने टॉम को धक्का मारकर नीचे फेंका था। वह यह भी कहता है कि तुम्हारे पिता का एनर्जी प्रोजेक्ट एक झूठ है, बल्कि यह बस एक कवर अप है उसके लिए जिसे वह सबसे छुपाकर बना रहे हैं। अब टॉम हेस्टर से माफ़ी मांगने लगता है। वह कहता है कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। हेस्टर उसे अपनी स्टोरी बताने लगती है। वह बताती है कि वह 8 साल की थी जब उसकी माँ मर गई थी। वह एक आर्कियोलॉजिस्ट थी जिन्हें पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था और वैलेंटाइन उनसे मिलने आया करता था। पर एक दिन सब कुछ बदल गया जब उसकी माँ को एक ऐसी चीज़ मिली जिसकी वैलेंटाइन को बहुत दिनों से तलाश थी। वैलेंटाइन वह उनसे लेना चाहता था पर उसकी माँ ने उसे देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उसने हेस्टर की मां को मार दिया। और जब हेस्टर अपनी मां को बचाने जा रही थी तभी वैलेंटाइन ने उसके चेहरे पर वार कर दिया। उसकी मां ने उसे यहाँ से जाने से पहले उसे एक लॉकेट भी दे दिया था। इधर सिटी ऑफ लंदन में वैलेंटाइन सेंट पॉल चर्च जाता है जहाँ वह सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन मेडुसा डेवलप कर रहा होता है। किसी ने म्यूजियम से 60 मिनट वॉर से रिलेटेड चीजें चुराया था जिसकी हेल्प से ये फिर से मेडुसा को तैयार कर रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे चलने वाले शहर कभी न कभी तो खत्म हो ही जाएंगे। तब सिटी ऑफ लंदन वैनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए वह एक नॉन मूविंग किंगडम सैन गो पर हमला करके उसके सारे रिसोर्सेज को पाना चाहता है, लेकिन सैन गो एक सील्ड वॉल से प्रोटेक्टेड है। इसलिए वैलेंटाइन मेडुसा को बनाकर उस सील्ड को तोड़ना चाहता है। अब वैलेंटाइन उस क्रिएचर से मिलने जाता है। वह क्रिएचर उसे बताता है कि वह हेस्टर को मारना चाहता है क्योंकि उसने उसका प्रॉमिस तोड़ दिया है। इसलिए वैलेंटाइन उसे आज़ाद कर देता है। अब हेस्टर जाग जाती है तो देखती है कि टॉम दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। टॉम उसे बताता है कि ये लोग दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं। टॉम नीचे के रास्ते से जाने का आइडिया देता है। सिंस हेस्टर के पैरों में चोट लगी होती है इसलिए वह मना कर देती है, लेकिन वह टॉम को इंकरेज करती है कि वह अकेले यहाँ से चला जाए, पर वह हेस्टर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अब उन दोनों को लेने कुछ लोग आ जाते हैं। हेस्टर और टॉम को स्टेज पर लाया जाता है। वह बूढ़ा कपल आदमी लोगों को बेचने का काम किया करता है। वह आदमी हेस्टर की बोली लगाना स्टार्ट करता है। तभी वहाँ पर फैंग नाम की एक लड़की आ जाती है और वह हेस्टर और टॉम को बचा लेती है।
अब वहाँ पर वह क्रिएचर भी आ जाता है और वह हेस्टर के पीछे पड़ जाता है। अब वह फैंग अपना एयरशिप लेकर आ जाती है। हेस्टर उस पर चढ़ जाती है। वह टॉम की मदद के लिए रस्सी नीचे फेंकती है। टॉम उस रस्सी को पकड़ लेता है, साथ ही वह क्रिएचर भी उस रस्सी को पकड़ लेता है, जिसके कारण एयरशिप उड़ नहीं पा रहा होता है। इसीलिए फैंग हेस्टर से कहती है कि रस्सी काट दो, लेकिन हेस्टर चाकू को टॉम को दे देती है। जब तक वह क्रिएचर टॉम तक पहुंच पाता तब तक टॉम रस्सी काट देता है। हेस्टर फैंग से पूछती है कि वह उन्हें कहाँ पर लेकर जा रही है। फैंग उसे कहती है कि बस तुम बैठे रहो, और फिर वह हेस्टर के गाँव का इलाज करने लगती है। वह बताती है कि वह हेस्टर की माँ पेंडोरा शॉ की दोस्त है। उसके मरने के बाद उसने हेस्टर को बहुत ढूंढा। फैंग को यह बात बहुत सरप्राइजिंग वाली लगती है। ये 8 साल की बच्ची अकेले बिहार में कैसे बच गई। तब हमें पता चलता है कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही क्रिएचर है। यह कहने के बाद हेस्टर वहाँ से चली जाती है। अब वैलेंटाइन सिटी ऑफ लंदन वापस पहुँच जाता है। तभी उससे मिलने वही हिस्टोरियन आता है जिसने छुपकर खिड़की के बाहर से टॉम और कैथरीन की बातें सुन ली थी। पहले तो वैलेंटाइन उसे इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन जब वह उसे टॉम के छिपाए हुए सामान के बारे में बताता है तब उसका इंटरेस्ट जाग जाता है। इधर टॉम हेस्टर से बात करने जाता है। हेस्टर उसे बताती है कि उस क्रिएचर ने उसकी जान बचाई थी और उसी ने पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। वह हेस्टर को अपनी बेटी मानता है। उसने उस क्रिएचर से वादा किया होता है कि वह भी उसकी तरह ही बन जाएगी। इस पर टॉम उसे पूछता है कि फिर तुम वहाँ से भाग क्यों गई। वह बताती है कि 6 महीने पहले सिटी ऑफ लंदन उसके जमीन के नज़दीक आया था और यह मौका हेस्टर खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह उस क्रिएचर को बिना कुछ बताए वहां से भाग गई। इधर सिटी ऑफ लंदन में कैथरीन एक आदमी के सहारे टॉम के दोस्त के साथ अपने पापा के सीक्रेट जगह पर पहुंच जाती है। इसी बीच टॉम, फैंग और हेस्टर हेयर हेवन पहुंच जाते हैं। फैंग हेस्टर से उस चीज के बारे में पूछती है जिससे वैलेंटाइन उसकी माँ से छीन कर ले गया था। वह टॉम से भी पूछती है कि वे लोग चर्च में क्या बना रहे हैं। तभी टॉम को फ्यूजन इन्वर्टर के बारे में याद आता है और वह एक सिंबल कागज पर ड्रॉ करता है, जिसे देखकर हेस्टर को याद आ जाता है कि यह वही निशान है जो कि उस बॉक्स पर बना हुआ था जिसे वैलेंटाइन लेकर चला गया था। टॉम सबको बताता है कि शायद वह एक कंप्यूटर कोड होगा। वह क्वांटम एनर्जी वेपन को कंट्रोल करने का सिस्टम है। उसी समय वैलेंटाइन मेडुसा को एक्टिवेट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब लॉर्ड मेयर वहाँ आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वह वैलेंटाइन से कहते हैं कि क्या तुमने हिस्ट्री से कुछ भी नहीं सीखा। एक ऐसे ही वेपन के कारण आज धरती की ये हालत हो गई है। वैलेंटाइन उसकी एक नहीं सुनता और उसे शूट कर देता है और ये सब उसकी बेटी देख लेती है। वो अपने पापा के पास जाने लगती है, पर उसे ऐसा करने से टॉम का दोस्त रोक लेता है और फैंग और सारे लोग बनाए हुए प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी पावर कट हो जाता है और वह क्रिएचर वहाँ आ जाता है। वे उस क्रिएचर को शूट करने लगते हैं। क्रिएचर का कुछ भी नहीं बिगड़ता। हेस्टर उन लोगों को शूट करने से रोक रही होती है क्योंकि वह उसे अपने पापा जैसा मानती है। फैंग के वार से उस क्रिएचर को बहुत नुकसान होता है। एक आदमी उस क्रिएचर की तरफ एक बॉम्ब फेंक देता है जिससे उन्हें लगता है कि अब उनका पीछा उस क्रिएचर से छूट गया है। अब वे लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी वह क्रिएचर हेस्टर के सामने आ जाता है। टॉम उसे रोकने के लिए आयरन रॉड से मारने जाता है, पर वह क्रिएचर उसे ही जमीन पर पटक देता है और उसे अपने पैरों से दबाने लगता है। तभी हेस्टर की आंखों में आंसू आ जाता है, जिसे देखकर वह क्रिएचर पूछता है कि क्या इसने तुम्हें परेशान किया है। जिस पर हेस्टर उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़ दे। वह उससे पूछता है कि क्या वह इस लड़के से प्यार करती है, जिस पर वह चुप हो जाती है। वह क्रिएचर उससे एक लॉकेट देता है और उससे कहता है कि यह लॉकेट उसे उसके पास से मिला था जब उसने उसे बचाया था। और वह हेस्टर को अपने किए हुए वादे से आजाद कर देता है। उस क्रिएचर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वह कोलैप्स कर जाता है। अब हेस्टर और टॉम वहां से चले जाते हैं। उस क्रिएचर को अब अपने पुराने जिंदगी और हेस्टर के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। अब वैलेंटाइन सिटी ऑफ लंदन में अनाउंस कर देता है कि वे सैनगो की दीवार को तोड़ने जा रहे हैं। अब फैंग और सारे लोग सैनगो पहुंच जाते हैं। वे लोग गवर्नर से मिलने जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि सिटी ऑफ लंदन यहाँ तेजी से बढ़ रहा है और दीवार तोड़ने के लिए उन्होंने मेडुसा को भी बना लिया है। फैंग सजेस्ट करती है कि इससे पहले वे हम पर हमला करें, हम ही उस शहर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस पर टॉम ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इससे कई इनोसेंट लोगों की जान चली जाएगी, लेकिन फिर भी गवर्नर हमला करने की इजाज़त दे देते हैं। अब सिटी ऑफ लंदन उस दीवार की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, इसलिए हमले के लिए फैंग और बाकी लोग रेडी हो जाते हैं। इधर वैलेंटाइन भी मेडुसा को रेडी करने लगता है। अब हेस्टर अपनी माँ का दिया हुआ नेकलेस खोलती है तो पाती है कि उसमें मेडुसा को रोकने का कैश ट्रैप है, इसीलिए वह टॉम को यह दिखाने के लिए उसे ढूंढने लगती है। वह टॉम को यह दिखा देती है। इसी बीच मेडुसा फायर करने के लिए रेडी हो जाता है, इसलिए सैनगो के लोग उस दीवार से दूर हो जाते हैं। हेस्टर फैंग से कहती है कि हमें लंदन सिटी जाकर मेडुसा को शट डाउन करना होगा। अब मेडुसा फायर करता है जिसके कारण दीवार को बहुत नुकसान हो जाता है। फायर के कारण एयरक्राफ्ट के विंडोज भी टूट जाते हैं। मेडुसा को रिचार्ज होने के लिए टाइम चाहिए होता है। फैंग का एक आदमी का एयरक्राफ्ट लंदन सिटी से टकरा जाता है
और फिर उसकी मौत हो जाती है। हिस्टर एयरक्राफ्ट से उतर जाती है और वह चर्च की तरफ बढ़ने लगती है। फैंग भी उस सिटी में उतर जाती है और एयरक्राफ्ट को उड़ाने की जिम्मेदारी वह टॉम को दे देती है। हिस्टर चर्च के अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाती है और इधर फैंग वैलेंटाइन से फाइट करने लगती है। इसी बीच हिस्टर मेडुसा को फायर करने से रोकने की कोशिश करती है। वैलेंटाइन फैंग को स्टैप कर देता है, लेकिन हिस्टर मेडुसा को रोकने में कामयाब हो जाती है। फैंग हिस्टर को वहां से चले जाने के लिए कहती है, इसलिए वह चर्च से बाहर चली जाती है। फैंग वहीं पर गिरकर मर जाती है। फैंग के मरने के बाद जब वैलेंटाइन बाहर आता है तो उसकी मुलाकात उसकी बेटी कैथरीन से होती है। कैथरीन उस पर मासूम लोगों को मारने का एलिगेशन लगाती है। वैलेंटाइन उसे कन्विंस करने लगता है कि उसके साथ जाने के लिए, लेकिन वह मना कर देती है और फिर वहां से भाग जाती है। वह भागकर कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है। टॉम उससे कांटेक्ट करता है और उससे इस शहर को रोकने के लिए कहता है। इधर हेस्टर वैलेंटाइन को भागने से रोकने लगती है। सिंस लंदन शहर बेकाबू हो गया होता है, इसलिए इसे रोकने के लिए टॉम एयरक्राफ्ट को इंजन्स के बीच लेकर चला जाता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हेस्टर और वैलेंटाइन में जबरदस्त फाइट होने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि वैलेंटाइन हेस्टर का पिता है। हेस्टर एयरक्राफ्ट पर चढ़ जाती है। वैलेंटाइन भी वहां से भागने लगता है, पर इस बार टॉम उसकी एयरक्राफ्ट को निशाना बनाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वैलेंटाइन अभी भी जिंदा बच गया होता है, पर वह लंदन शहर उसी के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। साथ ही वह शहर भी रुक जाता है। सैन गो के गवर्नर सिटी ऑफ लंदन के लोगों को अपने शहर में रहने देने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिल्म के लास्ट में हेस्टर और टॉम साथ हो जाते हैं और दोनों दुनिया घूमने के लिए निकल जाते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करें, और ऐसे मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।